गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 5। इससे पहले की वीडियो में हम रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 28 तक पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं रूल नंबर 29। देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इसके साथ वर्ब का प्रयोग इसके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक होता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए, रूल हमारा क्या कहता है कि यदि कोई हमारा सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो इसमें देयर क्या है, देयर एक हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारा नाउन और प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में ए पेन ये क्या है, हमारा एक नाउन है। तो इस नाउन के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग हमारे इज आएगी, क्योंकि ए पेन क्या है, हमारा एक सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। तो देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। देयर आर 5 पेन्स। तो देयर क्या है, हमारे यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और 5 पेन ये क्या है, हमारा एक प्यूलर नाउन है और इस प्यूलर नाउन के अकॉर्डिंग ही ये आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि प्यूलर वर्ब आएगा। देयर इज नथिंग फॉर मी। तो देयर क्या है, यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और नथिंग क्या है, एक ये हमारा एक सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इज मीन्स एक सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो देयर इज नथिंग फॉर मी। अब देखते हैं इसका एक नोट्स। देयर के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से सर्टेन यूनिट, यानी कि देयर के बाद जो हमारा एक प्लूरल नाउन आएगा अगर वो एक सर्टेन यूनिट है, जैसे कि सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, सर्टेन वेट पीरियड, सर्टेन हाइट का बोर्ड हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो देयर इज, देयर क्या है, यहाँ पे हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर, ये क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर क्या आएगा, एक सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, क्योंकि ये एक सर्टेन यूनिट की बात कर रहा है। देयर आर ओनली अनदर 50 किलोमीटर टू गो। तो इसमें हमारा ओनली अनदर 150 किलोमीटर क्या है, एक सर्टेन यूनिट है। तो इसके साथ हमारा क्या आना चाहिए, इज वर्ब आना चाहिए, जो कि ये हमारा रॉन्ग है। देयर इज 10 रुपीज टू पे। तो देयर हमारा क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और 10 रुपीज ये एक हमारा क्या है, सर्टेन अमाउंट है। और जब ये सर्टेन अमाउंट है तो ये हमारा सिंगुलर नाउन हुआ और सिंगुलर नाउन के साथ हमारा क्या आएगा, एक सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। देखते हैं देयर का थर्ड टाइप। देयर के बाद पेयर वर्ड। देखिए, देयर के बाद यदि हमारा पेयर वर्ड आता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो देयर इज राइज एंड करी, ये राइज एंड करी ये क्या है, हमारा एक पेयर वर्ड है, मतलब ये एक हमारा सिंगुलर नाउन हुआ। तो इसके साथ हमारा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। देयर इज ब्रेड एंड बटर फॉर द ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड और बटर क्या है, ये भी हमारा एक सिंगुलर नाउन है, क्योंकि एक पेयर के रूप में आया है, ये दोनों हमारा एक पेयर है। तो इसके साथ हमारा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। तो देयर इज ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। अब देखते हैं रूल नंबर 30। इट का प्रयोग। देखो,
इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। मीन्स यदि हमारे किसी सेंटेंस में इट हमारा एक सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो इट के बाद हमारा क्या है, ये एक सिंगुलर वर्ब आया। आई हु एम टीचिंग यू। इट इज, यहाँ पर इट क्या है, हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इसके साथ हमारा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब इज आएगा। वी हु आर हेल्पिंग यू। देखते हैं रूल नंबर 31। नाउन इन अपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, सुदामा एक नाउन है। द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, ये हमारा सुदामा का ही अपोजिशन केस है। तो इस कंडीशन में जो हमारा फर्स्ट नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं। तो सुदामा क्या है, नाउन है और सुदामा के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या है, हमारा आ जाएगा, क्योंकि सुदामा हमारा क्या है, एक सिंगुलर नाउन है और जब हमारा ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। उषा माई यंगर सिस्टर वाज वेरी क्लेवर, यानी कि उषा और माई यंगर सिस्टर ये क्या है, दोनों एक ही हैं, यानी कि एक ही पर्सन के बारे में बताया हुआ है। तो उषा हमारा क्या है, एक नाउन है और इस नाउन के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं। तो उषा क्या है, हमारा एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब वाज का यूज किया जाएगा। अब देखते हैं रूल नंबर 32। यदि सिंगल इनफिनाइट, सिंगुलर जीरेंड और सिंगुलर क्लोज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। देखिए, टू स्विम, ये क्या है, हमारा एक इन्फिनेटिव है, इनफिनाइट है और ये क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, एक सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। स्विमिंग क्या है, हमारा जीरंड है, तो इसके साथ भी हमारा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का ही हम यूज करेंगे। तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वेयर शी गोज इज नॉट नो टू मी। वेयर शी गोज, देखिए इसमें हमारा क्या है, ये एक क्लोज है। वेयर शी गोज ये एक हमारा क्लोज है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक इसमें वर्ब है। ठीक है, तो इस क्लोज के साथ क्या आएगा, हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है कि यदि हमारा सेंटेंस इनफिनाइट, जीरेंड और क्लोज से स्टार्ट होता है, मतलब ये तीनों वर्ड एक सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। अब देखते हैं इसका एक नोट। लेकिन यदि डबल इनफिनाइट, इन्फिनिटिव, डबल जिरेंड, डबल क्लोज एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो हमारे रूल्स क्या कहता है कि यदि हमारा इनफिनिटिव, मतलब एक ये टू रन और ये टू स्विम, ये हमारे दो इनफिनिटिव हैं जो हमारे एंड से जुड़े हैं, तो ये दोनों मिलकर हमारे क्या बन जाते हैं, एक मतलब एक हमारा प्लूरल वर्ब बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा।
और जब हमारे ये प्लूरल नाउन होगा तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। रनिंग एंड स्विमिंग, रनिंग और स्विमिंग ये हमारे दो जीरेंड हैं, दोनों हमारे एंड से जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ हमारा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज, क्योंकि ये हमारा क्या है, डबल जीरेंड एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। वॉट वी से, एक क्लोज हमारा ये हुआ, एंड वॉट वी डू एक क्लोज हमारा ये हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें वी क्या है, सब्जेक्ट है, और से हमारा वर्ब है। इसमें भी वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और डू हमारा वर्ब है। तो ये दो हमारे पास दो क्लोज हुए, दोनों हमारे एंड से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे किसमें, एक सब्जेक्ट के रूप में आए हैं। तो इस कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो वॉट वी से एंड वॉट वी डू आर क्लियर। यदि दो सब्जेक्ट हमारे एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन विद, एंड नॉट, लाइक एंड लाइक, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, बट बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, यानी कि इन सब सब्जेक्ट से, यानी कि इन वर्डों से जुड़े हुए हों, तो इस कंडीशन में हमारा जो वर्ब आएगा वो हमारे पहले, यानी कि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आता है। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द क्रिमिनल, ये हमारा क्या है, एक नाउन है। अलोंग विद और हिज फ्लोवर, ये हमारा दूसरा नाउन हुआ। ये दोनों हमारे, मतलब दोनों हमारे अलोंग विद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो वाज आएगा, यानी कि हमारी जो वर्ब आएगी वो इस पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ही एंड नॉट हिज ब्रदर, तो ही ये हमारा एक सब्जेक्ट हुआ, और हिज ब्रदर ये भी एक सब्जेक्ट हुआ। दोनों हमारे किससे कनेक्ट है, हमारे एंड नॉट से जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में हमारी जो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो ही एंड नॉट हिज ब्रदर इज फाउंड गिल्टी। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑल हिज टीचर, ये दोनों हमारे किससे कनेक्ट है, हमारे विद के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें वर्ब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आएगी। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, हमारा एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमारा क्या आना चाहिए, सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए। तो द प्रिंसिपल विद हिज टीचर इज कमिंग हेयर। अब देखते हैं रूल नंबर 34। यदि दो सब्जेक्ट नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो नोर और बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज किया जाता है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। नाइदर ही नोर आई वाज गिल्टी, देखिए इसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट हमारा ये ही है, दूसरा आई है, दोनों हमारे नाइदर और नोर से कनेक्ट है। तो नोर के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ हमारा क्या आएगा, वाज आएगा। नाइदर ही नोर आई वाज गिल्टी। देखते हैं सेकंड एग्जांपल। आइदर द फादर और हिज सन, तो हमारे सेंटेंस में आइदर और वाला सेंटेंस है, जिसमें द फादर हमारा एक सब्जेक्ट है और हिज सन हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, दोनों हमारे आइदर और से कनेक्ट है। तो हमारा वर्ब जो और के बाद हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा,
और इसमें हिज सन क्या है, एक प्यूलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमारा प्यूलर वर्ब भी आएगा। यू और ही वाज पंचुअल, तो इस सेंटेंस में और के बाद क्या हमारा ही है, और के बाद हमारा ही है, तो ही के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो यू और ही वाज पंचुअल, तो ही वाज, ही हमारा क्या है, तो ही के अकॉर्डिंग हमारा ही वाज पंचुअल, ही के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा। नॉट ओनली डीके बट दीप सुमन इज आल्सो ऑनेस्ट, तो नॉट ओनली और बट आल्सो हमारा वाला हमारा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें बट के बाद जो हमारी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। तो दीपांशु क्या है, हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।